इसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु, पहले तो आप क्लियर कीजिए कहीं आप भी तो टिकट की रेस में नहीं थे ना, क्योंकि आज जो ज्यादातर हरियाणा से हमारे साथ प्रवक्ता हैं सभी टिकटों की रेस में थे, नहीं मिले लेकिन फिर भी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, जिन पार्टियों की पूजा जी जिन पार्टियों की ये रेस में थे ना, उन पार्टियों में टिकटें कैसे दी जाती हैं वो आपने देख लिया। सब बेटों को, बाप बेटों को टिकटें देती है। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की बात करी थी, तो नेता उधार में लेती है, एक दिन पहले लेती है, अगले दिन टिकट देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरासत से आए हुए पिता पुत्रों को, पिता की बेटियों को ही टिकट देती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और तीसरी बात जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा में ये जो गठबंधन है, चाहे वो इनेलो है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, ये सब कुछ सारा कुछ बीजेपी का ही खेल है। बीजेपी के बागी भी बीजेपी के हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी बीजेपी के हैं। ये सारा तोड़ मोड़ के, बागी उतार के, गठबंधन करवा के, बसपा को भेज के, इनेलो को मिलवा के, कांडा को करके, ये सारा भारतीय जनता पार्टी एक दबाव में, जिस तरीके के दबाव वो यूज करती आई है पिछले 10-11 सालों से, उन्हीं का यूज करते हुए सबको लड़वा रही है। हरियाणा के इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी तय करती है और तय किए भी हैं। और असली में अच्छा, आपके अलावा सब मिले हुए आपस में, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसके तो आप देखिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किस तरीके से राज्यसभा में चुनाव हुआ और किस तरीके से हरियाणा में, देखो 6 महीने का टाइम होता है एक आपस में विधानसभा का स्तर बुलाने का। संविधान को बिल्कुल तोड़ दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों, लेकिन किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं, ना ये चर्चा कांग्रेस पार्टी ने की, ना किसी और दूसरी पार्टी ने की। इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राज्यसभा में उम्मीदवार उतारने की बात थी, स्याही की बात थी। सिर्फ और सिर्फ आज तक जो जेल क्यों भूपेंद्र हुड्डा बाहर बैठे हैं, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हो रहा है। और हरियाणा के हितों की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है, क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा इस चुनाव के बाद। और इस चुनाव में हरियाणा की जनता को पता लग जाएगा। भाई, जिस तरह से गठबंधन की राजनीति आईएनएलडी ने की है, गोपाल कांडा को भी शामिल कर लिया है, 5 से 7 सीटें तो वो मजबूत दिख रहे हैं फिलहाल, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन जेजेपी की स्थिति तो, और वहां उनकी मजबूती तो कोई नजर आ ही नहीं रही। 2019 वाली तस्वीर दूर दूर तक नहीं दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारा परिणाम ऐसा ही आया था। 9 लोकसभा सीटों पे हमारी जमानतें जब्त हुई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में हमने 10 सीटें लेके आए थे। पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश में कोई भी राजनीतिक स्थिति ये बात नहीं कह सकता था कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे। उसी तरह आज के दिन आपकी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी की मीडिया ऐसा कह सकती है। आपकी पार्टी तो खुद ही इन पार्टियों से, बगावतियों पर डिपेंड हो गई है ना। बताइए, सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कितने बागियों को, 5 तो हमारे एमएलए को वोट टिकट दिया है। कांग्रेस ने कितने बागियों को टिकट दिया? 44 बागियों को टिकट। हमने किसी एक भी बागी को, किसी एक भी दूसरी पार्टी से आए हुए किसी आदमी को टिकट नहीं दिया, क्योंकि हम विचारधारा बेस्ड पार्टी हैं। हम नेता पैदा करते हैं, गलियों में जो, गांव की गलियों में जो नेता निकलते हैं,